गाड़ी में सर पे ब्रेक लग गया। लगे है ना ब्रेक, हाँ इसीलिए तो कह रहा हूँ कि एक्सियो वाला कैसे हो गया राइट। वो एक को रोका है इन्होंने। ये जरा पकड़ना भाई, बन रही है। 50 पे आ गए सारे, 30 ऐसे लिमिट है ना। दो गाड़ी छुपी हुई है लेफ्ट पे इनकी, घास के पीछे। और इस जगह ना अक्सर इनकी वो एक होती है लेडी, कैमरे के पीछे बैठी होती है। किनको पकड़ लिया है? और तो भी एक साथ अब फिर लोग दोबारा भगाएंगे। डंडी वाले का भी चलान हुआ, फिर भगा रहा है वो, देखे। एक दफ़ा, 2 दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ। एक दफ़ा तो मैं ये फैसलाबाद जा रहा था, तो उस वो जो उन्होंने बनाया है ना वो एक्सप्रेस वे सा फैसलाबाद का, लाहौर से जब आप जाते हो तो साइयां वाला से, जो इस तरफ से साइयां वाला नहीं, वो जो उधर से जाता है दूसरी तरफ से, तो उस पे कैमरे लगा कर बैठे हुए। अच्छा। हाँ उसमें था प्राडो में ना, उसमें स्पीड लिमिट शायद 80 है, मैं 120 130 था। मैं निकला हूँ आगे, मैंने कहा चलो अब ये तो गुजर गए, कोई बात नहीं, इन्होंने रोका भी नहीं। आगे 1 किलोमीटर बाद एक और टीम कैमरा लगाए बैठी थी। अच्छा। ऐसा देख रहे थे, पता नहीं मूड नहीं थे क्या था, उन्होंने भी जाने दो। फिर एक दफ़ा इसी तरह ये फैसलाबाद के इधर जा रहे थे, फैसलाबाद क्रॉस किया है ना, तो एक टीम कैमरा लगाई थी। मैं लिमिट में ही था, 120 के अंडर ही था ना ऐसे, तो वो गुजरा हूँ, तो मैंने कहा चलो स्पीड देता हूँ। पता नहीं किस चीज़ में था, मैं यूएसबी वगैरह कर रहा था। आगे देखा तो वो 1 किलोमीटर बाद फिर एक टीम। बाज़ दफ़ा ये लोग इस तरह धोखा देते हैं। ये हम जा रहे हैं, लगता है इनकी पोस्ट में कोई ट्रक वाले ने लाके ठोक दी। पोस्ट हो गई उनकी। ये यहाँ सारे ट्रक अक्सर खड़े हो जाते हैं ना, देखो ये जो इनके मामलात होते हैं वो क्यों खड़े होते हैं? ये बहुत, ये हार्ड जो है ना वो है 7%, ये स्लोप है ऐसे, उधर से आते हुए चढ़ाई है, इधर से आते हुए। कितने वाकयात हुए हैं, ये जो बसेस होती थी इनमें आग लग जाती थी, एसी बसेस में लोग जिंदा जल गए, बाहर नहीं निकल सके, गर्म होके आग लग जाती थी। दरवाज़ा एक होता है, शीशे सारे बंद होते हैं, देखो बस गुजर रही है, सब कुछ बंद है। ये वाकयात है ये। बस अब ये असल में ट्रैफिक बड़ा वो हुआ है, ये गाड़ियाँ उल्टी हैं वो हुआ है यहाँ। असल मेन जो वजह है ना, ये जितने टर्न्स बने हैं ना, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं इसको उस हिसाब से नहीं बनाया है, ये गाड़ी को प्रोवाइड ही नहीं करती। हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स के हिसाब से नहीं बनाया है। तो बस अब ये बनाने वालों ने अपनी जान छुड़ाई है, चेक करने वालों की अपनी नाअहली है, उन्होंने उसको पास किया है। मेन वजह ये है, सेंट्रीपिटल फोर्स के हिसाब से ये टर्न बना दें सारे, इधर राइट वाला, अब ये जैसे मुड़ रहा है ना रोड को, इधर से उठा दें लेफ्ट कॉर्नर से, फिर आप जितनी मर्जी स्पीड में मुड़ोगे कोई इशू नहीं आएगा गाड़ी उलटने का, कुछ भी। उधर से ऐसे कर दें, फिर आप देखो। लेकिन कौन करे? वो नीचे देखो, अब ये पंजाब का कैसा बिल्कुल देखो प्लेन दिख रहा है, दूर दूर तक दरख्त ही दरख्त और ग्रीनरी। अभी जब हम सर्दियों में आए थे कैसी फॉग थी इधर, याद है? जी। वो फागी, सिंध आते ही हो जाएगा, गर्म होगा। अभी भी 33 डिग्री टेम्परेचर है बाहर जी। तो गाड़ी में मैंने इसको 23.5 पे मैंने सेट करा हुआ है, तो मज़े से सुकून से बैठे हैं हम लोग। ये भी गेट है, कितना धुआं दे रही है। ओहो कैसा ग्रीन वो दिख रहा है। ये हमारा कलर का हार बस एंड हो रहा है। पहले जब ये रोड बनी थी ना,
यानी जिस वक्त ये इन्होंने डाइवो वालों ने बनाई थी, ये बिल्कुल वाइट कलर की होती थी, अभी जैसे आगे आएगी। डाइवो वालों ने बनाई थी जी, मोटरवे डाइवो ने बनाई थी। और ये साइड नहीं जैसे दिख रही है आपको, ऐसी वाइट थी मोटरवे। यानी रात को भी बारिश में भी लाइट्स आपकी बिल्कुल ज़बरदस्त रहती थी। ब्लैक रोड तो लाइट पी जाती है, ज़रा सी बारिश हो देखो नज़र ही कुछ नहीं आता। अभी ये देखो आगे थोड़ी सी वाइट आएगी, ये देखो थोड़ी हुई, लेकिन ये और ज़्यादा वाइट थी, जैसे सीमेंट की होती है ना वैसे, इस तरह। हाँ, लाहौर कितना है यहाँ से? 229। ले जी, कलर कहार सॉल्ट रेंज ख़त्म हो गया। ये हम गुज़र रहे हैं रिवर चिनाब पे से। चिनाब रिवर है और मोटरवे पर सयाल का एरिया हमने क्रॉस किया है। अब आगे पिंडी भटिया का इंटरचेंज आएगा, पिंडी भटिया से हम राइट हो जाएंगे। स्ट्रेट तो ये रोड लाहौर को जा रही है, राइट हो जाएंगे हम फॉर फैसलाबाद। इस वाले पर आपने जो है M4 कहलाता है ये, इसमें आपने एंटर हो जाना है। पहले M3 कह रहे थे, अब M4 कह रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर इन्होंने किया हुआ है। हाँ, ये खुद कंफ्यूज है मोटरवे बना के कि क्या नाम दें। तो अब हम यहाँ से टर्न करेंगे फैसलाबाद के लिए। फिर इस पे एक ख़तरनाक वाला टोल प्लाज़ा आएगा जो कभी ये तोड़ देते हैं, उखाड़ देते हैं, कभी बना देते हैं। उस पे दुआ है कि लाइनें ना लगी हुई हों, वरना उस पे 2-2 किलोमीटर की लाइन्स लगी हुई होती हैं। आपका 1.5-1.5, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे वो टोल प्लाज़ा ज़ाया कराता है। तो जो भी हैं भाई, अक्लमंदों, आपस का डिस्प्यूट ख़त्म करो जी। पैसे तो कौम के उस खजाने में ही जा रहे हैं ना, जो भी है। तो एक जगह पर ही जहाँ से एग्जिट होते हैं वहीं से आप एक बार ही टोल लें, जो बजाय बार बार आप टोल लेते हैं। गाड़ी पेशावर से चले, कराची निकल रही है, कराची में एक दफ़ा ही टोल दे, ना कि M1 का अलग है, 2 का अलग है, इसका अलग है। तो बस अब आप ये देखें, यहाँ से हम अभी टर्न करेंगे फैसलाबाद और मुल्तान के लिए। मुल्तान M4 अब इन्होंने कर दिया M3 इन्होंने अब कर दिया होगा लाहौर टू मुल्तान, तो M4 इसको कर दिया। ये है सीन। 6 बज रहे हैं इस वक्त। 3 बजे मेरे ख्याल में हम मोटरवे पर एंटर हुए थे खाना खाने के बाद। ये आइकॉनिक फैसलाबाद वाले इंटरचेंज का ये ब्रिज है और ये अब हम जा रहे हैं M4 पर हो गए। हाँ, वो आगे वो ग्रीन उसकी लाइट्स दिख रही हैं, LEB 17। हम जा रहे हैं मुल्तान 300 किलोमीटर। हाँ, यहाँ पे M टैग में ज़्यादा है लोग, M टैग में वो घुसे हुए हैं जिनके पास पैसे ही वो नहीं है, और नॉन M टैग में रश कम है। एक ही गाड़ी थी आगे। ये लेना था, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये अच्छा, लेना है, फिर क्या लेना कर है। रहे जैसे 1 सेकेंड, 620 रुपये यहाँ पे टोल पे किया। टोल पे करने के बाद रेस दे के बाहर निकल रही है। 620 यहाँ पे टोल पे। तो क्या है, यहाँ से एंड टू एंड ही लेते ना, और कौन सा था। वहाँ पे जाके कहते नहीं है भाई, एंड टू एंड ही लेते ना टोल, और कौन सा होता। ये पंप है गो का। हमने कहा चलें यहाँ से थोड़ा हम डीजल डाल लें गाड़ी में। वैसे तो हाफ टैंक है, लेकिन मुल्तान तक पहुँचना मुश्किल होगा चूँकि 112 किलोमीटर ये वैसे चल चुकी है। ये आ रहा है फैसलाबाद का एग्जिट। लेफ्ट साइड पर फैसलाबाद का एग्जिट है, वो मेट्रो दिख रहा फैसलाबाद का। और फैसलाबाद से एग्जिट होकर भी अंदर वैसे PSO का पंप है, उससे डीजल डाल सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा हमने अपनी वीगो में डाला था डीजल, ऐसे ही हमने किया था कि हम एग्जिट हुए थे
और वीगो में डाला था डीजल, एक तो उसका गेज बिल्कुल सही नहीं था उस पंप का। हाँ, बहुत ज़्यादा उसने डीजल जितना यानी आना चाहिए ना, वो अंदाज़ा होता है कि भाई इतना आएगा, बहुत ज़्यादा उसने डीजल वो कर दिया था, ज़्यादा ही डाल दिया था जी। और फिर उस पर उसका एवरेज भी बहुत ख़राब आया था, पता नहीं क्या कैसा डीजल था, क्या था। मेरी वो जा रही है हमारी तरह। ये तो दो बैठे हैं और कम जगह में सामान भरा हुआ है। हाँ, इनके भी सामान है और हमारी तरह ही। अभी हमने गोजरा क्रॉस करा। तब बड़ा पतंगे तो लग रहे हैं ना शीशे पे। गोजरा क्रॉस करा है हमने और अब हम टोबा टेक्सिंग की तरफ जा रहे हैं, फैसलाबाद से मुल्तान की तरफ। शोरकोट के पास से हम गुजर रहे हैं मोटरवे पर। बड़ा सुकून है, यानी आप ये बोलें कि एबटाबाद से जो आप चलते हैं तो टोटली मोटरवे सुकून से, ना कोई जंप, ना कोई खड्डे, ना कोई उल्टी सीधी ओवरटेकिंग। हाँ, कुछ लोग उल्टा सीधा वो कर रहे होते हैं राइट से लेफ्ट से ओवरटेक, तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो जीटी रोड वाला हाल नहीं है। तो ये कराची से हैदराबाद तो है, हैदराबाद और सखर ये भी बन जाए मोटरवे तो सफ़र बड़ा आसान हो जाए, लाइफ इजी हो जाए। और हमारे जैसे लोग जो जिनका हर 2-3 महीने में जाना होता है, चक्कर लगता है, उनके लिए तो बहुत इजी हो जाए। जो कराची से सुकून से गाड़ी मोटरवे पर आए तो वो इस्लामाबाद तक, पेशावर तक टोटली गाड़ी सिर्फ मोटरवे पर रहे। ये लेफ्ट पे हमारे शोरकोट का इंटरचेंज आ रहा है। शोरकोट वो है जिसके बारे में है एक जोक कि शोरकोट किसे कहते हैं। शोरकोट उसे कहते हैं जहाँ के लोग कोट पहन के शोर मचाते हैं। तो ये है शोरकोट। पेट्रोल पंप दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है अनवर साहब कोई शोरकोट पे है कि नहीं है? रोड के साथ वो हेस्कोल का तो बेकार है भाई फ्यूल, मैं तो जब भी हेस्कोल का डाला है तौबा करेंगे। ये आ गया है पीर महल। यहाँ से ये लेफ़्ट की साइड जो ये जा रहा है रोड, ये लाहौर के लिए जा रहा है और राइट पे हम मुल्तान के लिए हो रहे हैं, और आगे जाकर हम मर्ज हो जाएंगे जो मुल्तान से मोटरवे आ रही है लाहौर को। मुल्तान लाहौर मोटरवे पे हम जो है वो उसके साथ मर्ज हो जाएंगे। ये हम आएगा अभी मुल्तान। ये आ गया जनाब लाहौर से मुल्तान वाला मोटरवे। थोड़ा सा यहाँ पे ये अभी चौड़ा है, होना तो वैसे इतना ही चाहिए था, 5 लेने होनी चाहिए जितना ट्रैफिक लोड और पॉपुलेशन है 5 लेने। ये आगे अभी जाकर अब जो है ये फिर वापस तंग हो जाएगा। खानेवाल का इंटरचेंज और ये पीछे कबीरवाला वाला ये है इंटरचेंज, और उसके साथ फिर ये खानेवाल और मुल्तान वाला आएगा। जो मुल्तान इस साइड से आपने कादिरपुरा वाली साइड से जाना हो तो शामकोट वाला आता है, ये शामकोट वाला कहलाता है। हमने सीधा जाना है, हम मुल्तान की उस साइड पर जाएंगे जो शाह शम्स तबरेज़ इंटरचेंज कहलाता है। ये आ गया है शाह शम्स तबरेज़ इंटरचेंज।
मुल्तान वाला, मुल्तान मुजफ्फरगढ़। इधर अब ये सामने इन्होंने बना दिया है यू टर्न, शेल के पंप पे जाते। अच्छा ये भी अब ये बड़ा है कि कुछ इन्होंने करके बना दिया है होटल शोटल। पहले याद है ये छोटा सा ही था। ये आप देखो पीएसओ का पंप बन रहा है यहाँ पे, हाई ऑक्टेन भी और ये भी है। पीएसओ का बन जाएगा तो अच्छा काम हो जाएगा। खाना वगैरह हमने खा लिया है। ये मुल्तान शाह शम्स तब्रेज़ पे, और शेल का पंप है, डीजल भी हमने फुल कर लिया है। और अब हम इधर से कराची के लिए रवाना हो रहे हैं। ये टोल प्लाजा आया है यहाँ की एंडिंग वाला। यहाँ एक पे मेरे ख्याल में पर्ची देनी है, किस पे देनी है, आगे वाले पर देनी है। लाओ दिखाओ। वालेकुम अस्सलाम। कितने? 30। अच्छा ये लेना। कौन सी रखनी है, कौन सी? अब हमने कौन सी, ये F1 वाली रखनी है। ठीक है थैंक यू। ये लो रिजा। चला ले रहा है इधर से। हमेशा नहीं चलाता है यहाँ पे क्या? ये अभी हम आजमपुर का सर्विस एरिया क्रॉस करा। ये अभी मुल्तान से गाड़ी चली है 253 किलोमीटर, और गो का पंप है दोनों साइड पे। अच्छा बड़ा एरिया है ये। पेट्रोल डीजल दोनों मौजूद है। पेट्रोल में हाई ऑक्टेन भी लिखा हुआ है इनके पास। तो 250 किलोमीटर बाद अगर मुल्तान की साइड से आप आ रहे हैं तो आफ्टर 250 किलोमीटर ये आ रहा है। तो इससे पहले 100 किलोमीटर पे आया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सक्खर की तरफ से आते हैं तो तब भी तकरीबन 100-125 किलोमीटर के बाद आपको यहाँ से फ्यूल मिल जाएगा। अगर आप सक्खर से नहीं भी फ्यूल डलवाते हैं तो नए ये बने सर्विस एरिया, और गो के पंप हैं इधर। सक्खर की साइड से 100 किलोमीटर पे, मुल्तान की साइड से 100 पे, और 150 उसके बाद टोटल 250 पे ये है आजमपुर का सर्विस एरिया। अभी बोर्ड गुजरा है, वेलकम टू सिंध, यानी 1237 पे। इस वक्त हम लोग सिंध में एंटर हो गए। और मसा हमारा ड्राइव कर रहे हैं, मैं कैमरे में बैठा हुआ हूँ पैसेंजर सीट पे। सक्खर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। यही मोटरवे हैदराबाद तक भी होती, कितना इजी सफ़र हो जाता। सक्खर से हैदराबाद बड़ा जो है ना टायरिंग सफ़र है। अहमदाबाद से चले, यकीन करें सक्खर तक इधर तक कोई पता नहीं, बड़े सुकून से मोटरवे पर गाड़ी आ रही है। लेकिन सक्खर हैदराबाद वही जीटी रोड, वही ओवरटेकिंग, वही आबादियाँ, वही सारा कुछ। ये अब आ रहा है कुतुबुद्दीन शाह सर्विस एरिया, जो मुल्तान से 318 किलोमीटर के बाद है। यानी यहाँ तक कुतुबुद्दीन शाह तक पहुँचते पहुँचते 320 किलोमीटर हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर हम सक्खर से मोटरवे पर आते हैं तो इस पर देखो पंप नज़र आ रहे हैं गो के जी। तो 30-40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर बाद ही आपको 60 किलोमीटर के बाद मिल जाएंगे। हाँ, तो गो का पेट्रोल इस्तेमाल किया जा सकता है बाद वाले उसमें ट्रिप में। एंट्रेंस आ गई थी तो उसके पीछे लग गए। कितना आ गए? बस अब तो आ गई, और क्या। ये
गो के पंप बने। हाई ऑक्टेन भी है, डीजल पेट्रोल हाई ऑक्टेन। ये आ गया है लास्ट इंटरचेंज रोड़ी। यहाँ से ये जाना चाहिए था हैदराबाद के लिए, लेकिन अफसोस बन नहीं सका ये। अभी तो दिखता तो है ये। बस ये थोड़ा सा आगे बस ऐसे बन के ख़त्म है रोड। ये रोड़ी का इंटरचेंज आ गया। 1:50 पे। लो ये तो 70। ये सारे डाल रहा हूँ, अब आवाम कम हो तो डाल ऐसे। ये 670 रुपये टोल दिया है हमने यहाँ पे। जनाब, तो हम मोटरवे से हम लोग हाईवे पर आ चुके हैं। रोड़ी बाईपास पे PSO का पंप है। डीजल फुल किया, डीजल फुल करके फिर हमने वहाँ से बेदल साईं का जो होटल है उससे हमने चाय पी। चाय बस एवरेज थी, ना बहुत आप कह लें अच्छी, ना बहुत बुरी, एवरेज चाय थी। 40 रुपए का कप है, 3 कप चाय थी तो 120 रुपये बने। और अब हम ये रोड़ी बाईपास पे हैं और ये रोड इन्होंने बनाया है अभी। तो वही बात है, अगर यही मोटरवे हैदराबाद तक होता तो यहाँ से तकरीबन समझे 2.5 घंटे में हैदराबाद पहुँच जाते, 2.5-3 घंटे में। अब वैसे नॉर्मल टाइम 5 घंटे लगता है। ये ट्रक वालों की वजह से कोई राइट चलता है, कोई लेफ्ट चलता है। और अभी हम आगे जा रहे हैं और हम कराची अब जा रहे हैं हैदराबाद की तरफ। ये हम सुबह के 4 बजे मोरो बाईपास पे पहुंच गए। मोरो बाईपास एंटर कर रहे हैं। सखर से चले थे और अब हम आ गए हैं मोरो बाईपास। मोरो बाईपास से गुजर रहे हैं। मोरो बाईपास से गुजर रहे हैं। राइट साइड पर ये जो बाइकों का पंप है, इसके साथ ही डाइवो का स्टेशन है। इससे पहले ये फैसल मूवर्स का है। ये लेफ्ट पे शहीद बेनज़ीर आबाद और पुराना नाम जिसका नवाब शाह को रास्ता जा रहा है लेफ्ट पे। और हम लोग सीधा हैदराबाद की तरफ जा रहे हैं। ये आ गया है मटियारी, आला क्रॉस हो गया है और मटियारी 535। ये आ गया है हैदराबाद बाईपास। हैदराबाद पहुंच गए हम 5:45 बजे, 5:46 पे। और अब हम कराची की तरफ जा रहे हैं। 6 बजे आ गया है हैदराबाद वाली साइड से टोल प्लाजा। लेफ्ट पे हमारे DHA सिटी है।
7:08 और लेफ्ट पे हमारे है DH सिटी। और अभी थोड़ी देर बाद आगे आ जाएगा राइट साइड पे बहरिया टाउन। बहरिया 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर का फ़र्क है। बहरिया आ जाएगा और उसके बाद फिर कराची। 7:16 और राइट साइड पे हमारे है कराची का बहरिया टाउन कराची। और इसी के साथ साथ जी हमारा ये वाला ट्रिप होता है ख़त्म। बहुत सारी मुख्तलिफ इसमें चीज़ें हमने आपको दिखाई, बहुत सारे जगहें दिखाई। तो 20 तारीख को निकले थे हम। 20 तारीख को निकले थे। 20 अगस्त को। आज 18। आज 18 सितंबर को। खैर गोप्रो में तो मैं वापस आ रहे एंडिंग हैं। बाद में करूँगा, गाड़ी का मीटर दिखा के। डैश कैम में आप एंडिंग कर दीजिए। डैश कैम में बता देते हैं अभी तक कितनी चल गई है, समझे 5700 एंड 5780 है। समझो घर तक जाते जाते 5800 हो जाएगी गाड़ी। यानी इस ट्रिप में हम 5800 किलोमीटर इस ट्रिप में हम लोग चले हैं। बहुत ही अच्छा ट्रिप था। बहुत सारी मुख्तलिफ जगहें हमने आपको घुमाई, भी फिरी, डिस्कवर करी। यानी कराची से हम चले थे 20th को। कराची से चल के सीधा सबसे पहले हम गए मुल्तान से, हमने रमज़ान खान को उठाया। रमज़ान खान को लोड करने के बाद हाँ। हम लोग आगे गए कलर कहार। बेकार सी जो लेक और वो था, मोर तो सब गायब हो गए, सारा कुछ। कलर कहार फिरने के बाद फिर उमानिया खाना खाया, फिर चले गए पेशावर में स्टे था फिर हमारा। फिर आपको हमने दिखाया खैबर पास, डंडी कोतल वगैरह, वो सारा कुछ। उसके बाद फिर पेशावर से हम आए कालाम से बदगोई टॉप के थ्रू कुमराट से फिर हम लोग लवारी टनल के थ्रू चतराल रुके, गवर्नर हाउस वगैरह, रेड फोर्ट, चतराल का जो शाही किला है, शाही मस्जिद है, वो दिखाया। हमने फिरी। हाँ, वहाँ से फिर चित्राल से हम लोग निकले तो गए बूनी से मस्तूज से सोरलासपुर में हमने स्टे किया। वहाँ से फिर हम गिलगित चले गए। वहाँ से हम मल्टीपल डेज रुके, जिधर फिर हमने गिलगित में ही रहते हुए जो है साथ में हमने हरामोश कवर करा, उसी के जिमनी लेके जो पहले हम उससे पहले प्राडो में माटू के साथ जो गए हैं, तो शिमशाल गए। शिमशाल से फिर वापस आके सोस्त रुके, सोस्त से फिर हम गए अपना शिमशाल, वो चुपुरसन बाबा गुंडी का जो मज़ार है, ज़ियारत जो है फेमस, वहाँ तक गए। उसके बाद फिर वापस आके फिर आपको हमने यासीन वैली दिखाई, दरकूट तक, जहाँ पे रोड एंड हो जाती है। उसके बाद कोई रोड नहीं है, कोई ट्रैक नहीं है। और दरकूट के बाद फिर वापस आए हैं, फिर हरामोश फिरे, वो खलतरों वाला ट्रैक के बाद फिर हमने वापसी का सफ़र इख्तियार किया और बाबूसर टॉप से होते हुए, नारान से होते हुए एबटाबाद रुके। एबटाबाद से फिर एक दिन तरबेला गए, वापस आए। फिर हम लोग कश्मीर नीलम वैली की तरफ चले गए, मुजफ्फराबाद से फिर आगे केरन और शारदा में स्टे किया हमने। शारदा से फिर आपको हमने वो कौन सा था, सुरगन वैली दिखाई। वहाँ से फिर वापस आए तो आपको पीर चनासी दिखाया, पीर चनासी दिखा के एबटाबाद। और एबटाबाद से अब हम कल चलें तो पहले हम लोग गए हज़रों की तरफ। वहाँ हमने गाड़ी सर्विस कराई, गाड़ी सर्विस करा के कामरा पे जो उमानिया है वहाँ से खाना खा के लंच करके जो हम लोग चले हैं, तो मोटरवे पर एंटर हुए हैं दोपहर 3 बजे। 3 बजे के बाद समझे ये अभी 7:30 बजे हम लोग
कराची पहुंच रहे हैं। ये तो कराची डैश का कैम सीरीज़ को बस हम यहीं पे एंड करते हैं। कराची का टोल प्लाजा आ गया है। वीडियोस अगर आपको अच्छी लगें तो लाइक कीजिएगा, जी कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि हम आपको हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। यूँ ही हमारी जो न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनको देखते रहें। और यहाँ पे हम करते हैं जी अपनी डैश कैम सीरीज़ को एंड। ये आ गया है टोल प्लाजा। ये हमने हैदराबाद टू कराची 290 रुपीज़ टोल दे दिया है। पहले ये 270 रुपीज़ होता था और अब ये 290 हो गया है। मुल्क में जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं, ऐसे ऐसे टोल भी बढ़ रहा है, बढ़ती जा रही है हर चीज़।